जय श्री कृष्णा मित्रों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण। ठीक है मित्रों, आपके सामने कोई जन्म कुंडली आई है, मान लीजिए, ठीक है। वह व्यक्ति बहुत दूर रहता है। मान लीजिए कि किसी ने जयपुर से आपके पास कुंडली भेजी है, या मान लीजिए कि किसी ने दिल्ली से आपके पास जन्म कुंडली भेजी है, या मान लीजिए कि किसी ने हैदराबाद से भेजी है, किसी ने लखनऊ से भेजी है, सुदूर प्रदेश आसाम से आपके पास जन्म कुंडली आई है फ़ोन के माध्यम से। तो उन व्यक्तियों से आप मिले तो है नहीं है। उन्होंने अपना जन्म दिनांक, जन्म समय एवं जन्म तिथि वगैरह भेजी है। आपको उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना है। आपको उनके जन्म कुंडली विश्लेषण करना है तो जन्म कुंडली में विश्लेषण में सर्वप्रथम कोई भी ज्योतिषी क्या करते हैं, वह सबसे पहले यह करते हैं कि उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली विश्लेषण करनी है, सबसे पहले उसके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, तत्पश्चात उसके राजयोगों के बारे में, और तत्पश्चात जातक अथवा जातिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है मित्रों, यही एक विधि होती है जन्म कुंडली अध्ययन की। आपने देखी होगी जिस प्रकार से मैं जन्म कुंडली अध्ययन करता हूँ या कोई भी जन्म कुंडली अध्ययन करता है, कोई भी ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी कोई भी जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम मान लीजिए आपके पास कोई जन्म कुंडली आई है, मान लीजिए, तो आप कैसे उस जन्म कुंडली का निर्धारण करेंगे, कैसे उस जन्म कुंडली से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आप बखान करेंगे, कैसे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जिनसे आप कभी मिले नहीं, जिनके बारे में आपको जानता नहीं, या अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से भी आपके ऑफिस में आता है तो मान लीजिए वो व्यक्ति आपके पास फ्रंट ऑफ बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे जान पहचान तो निकालेंगे नहीं। आप उसकी जन्म कुंडली पे उसके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे और आगे से आगे आप उनके बारे में बताएंगे। तो कैसे एक ज्योतिषीय इन सब चीज़ों को पकड़ पाता है, कैसे एक ज्योतिषी इन सब चीज़ों को देख पाता है। देखिए, आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपका व्यक्तित्व, देखिए, क्या इससे मैच खाता है, क्या आपका व्यक्तित्व इससे जुड़ा हुआ है, अथवा कैसे एक ज्योतिषी किसी के व्यक्तित्व को पकड़ पाते हैं। मैं वो कैसे करते हैं मैं उसकी आपको विधि बताता हूँ। सर्वप्रथम आप देखिए कि आपका जन्म कुंडली में लग्न कौन सा है। लग्न देखिए, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो मोटे मोटे में तो ये मैं कहूँगा, एक लाइन में मैं समाप्त कर दूंगा कि लग्न, आपका जो भी लग्न है, यानी यहाँ पर तुला लग्न दे रखा है तो तुला लग्न का स्वभाव व्यक्ति के अंदर 50% होगा, एवं तुला लग्न का स्वभाव व्यक्ति के अंदर 50% होगा, एवं जो व्यक्ति की राशि होगी, राशि का अर्थ ये है कि इस पूरे चक्र में जहां पर भी चंद्रमा बैठेगा, मान लीजिए कि चंद्रमा ये यहाँ पर, ये मान लीजिए 1 नंबर में आके बैठ गया, 11 नंबर में आके बैठ गया, या मान लीजिए कि यहाँ पर ये 3 नंबर में आके यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ, यानी 3 नंबर में बैठा। अगर 11 में बैठा है तो व्यक्ति की कुंभ राशि हुई, 3 नंबर में बैठा है तो व्यक्ति की मिथुन राशि हुई। ठीक है, अब चंद्रमा कहाँ बैठा है? 3 नंबर में। लग्न कौन सा है? तुला। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि व्यक्ति के अंदर 50% तुला लग्न के, तुला राशि के, तुला लग्न का स्वभाव होगा और 50% ही व्यक्ति के अंदर मिथुन लग्न का स्वभाव होगा। ये तो मोटा मोटा कोई भी ज्योतिषी बता देगा, और कोई भी बता देगा, क्या जो जानकार होगा वही बताएगा, कोई भी कैसे बता देगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप देखिए कि इसके अलावा अगर हम बारीकी से इस चीज़ का अध्ययन करें कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बारीकी से कैसे पकड़ें, तो बारीकी से पकड़ने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए लग्न, फिर उसकी राशि, ये दोनों तो 50% हो गए। अब इसमें हम जब और डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं ज्योतिषी, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। एक तो उनके पास समय भी कम होता है, और अगर समय है तो थोड़ा अध्ययन में समय लगता है, इसलिए समय लेते हैं। तो क्या करता है कि राशि और लग्न दोनों का 50-50% हो गया। अब इसमें हम अगर सब डिवाइड करेंगे, इसको हम इसके और भागों में जाएंगे तो ज्योतिषी क्या करते हैं कि देखते हैं कि लग्न में व्यक्ति के कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति के लग्न में ग्रह बैठेगा, यानी जो भी ग्रह लग्न से संबंध बनाएगा, उसका भी कुछ दशांश, कुछ अंश उसका व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। पहली चीज ये। दूसरा, ये लग्न पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जैसे सातवीं दृष्टि होगी तो सब सप्तम में जो भी बैठेंगे ग्रह, उन सबका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। ये हम छोटे से और बारीकी से समझे तो ये।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। कहीं से भी किसी की चौथी दृष्टि, किसी की आठवीं दृष्टि, जैसे मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ बैठ कर यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो व्यक्ति के अंदर उतावलापन ले आएगा। ऐसे आदि आदि इस प्रकार से आप समझ जाइए। तो आप समझ गए, जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी उससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। जो यहाँ पर बैठेंगे ग्रह उनसे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होगा। ठीक है, जो राशि है उससे होगा, जो लग्न है उससे होगा, जो लग्न में जो राशि बन रही उससे होगा। और बारीकी से अगर हम जानना चाहें, और बारीकी से व्यक्ति का जो मूल स्वभाव क्या है। व्यक्ति देखो, कई बार क्या होता है, देश काल परिस्थिति, जो व्यक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, जैसे परिवार के संस्कार दिए जाते हैं माता पिता द्वारा, और जैसी घर की परिस्थिति होती है उस आधार पे भी व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण किया जाता है, और किया जाता है यानी हो जाता है। लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है वो क्या होगा, आप देखिए लग्न, लग्न कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये और हम बारीकी से जब जाएंगे तब तो पता चलेगा। क्योंकि वैदिक ज्योतिष पूरा नक्षत्र पे आधारित है। लग्न कौन से नक्षत्र पे बैठा हुआ है और नक्षत्र का हम कैसे पता लगाए, तो वो अंश बल से नक्षत्र का पता लगेगा। कितने अंश पे बैठा है, मान लीजिए ये 10 अंश पे बैठा है, या 20 पे बैठा है, या 23 पे बैठा है, जितने भी अंश पे बैठा है तो उस अंश बल के आधार पर ही हम नक्षत्र का पता लगाएंगे। ये एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे नक्षत्र का पता लगाया जाता है, कितने नक्षत्र होते हैं, ये सब मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, आज मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। दूसरा, जो व्यक्ति के लग्न का नक्षत्र होगा वो व्यक्ति का मूल स्वभाव होगा, मूल वो होगा, बाकी सब बाहरी आवरण होगा, मूल वो होगा। दूसरा, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का जो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा क्या है, व्यक्ति का मन है, तो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है वह भी व्यक्ति का स्वभाव होगा। देखो, लग्न पर जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी वो सब भी व्यक्ति का स्वभाव होगा। लग्न में बैठे हुए ग्रह जितने होंगे वह व्यक्ति का स्वभाव होगा। लग्न में जो राशि होगी वह व्यक्ति का स्वभाव होगा। लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, ये राशि जिस राशि में चंद्रमा बैठा होगा वो व्यक्ति का स्वभाव होगा। और चंद्रमा पर जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसका भी स्वभाव हमको व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा। तो फिर तो ये तो खिचड़ी बन गई है, चारों तरफ से व्यक्ति का स्वभाव ऐसे मिलेगा क्या? बिल्कुल 100% सत्य बात है, चारों तरफ से व्यक्ति का स्वभाव ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो उसका मूल स्वभाव होगा वो मूल स्वभाव क्या होगा, जो नक्षत्र लग्न का कह रहा है और जो चंद्रमा का नक्षत्र कह रहा है। ठीक है, जो चंद्रमा का नक्षत्र कह रहा है, दो ये मूल स्वभाव होंगे, और कुछ मोटा मोटा लग्न का स्वभाव और राशि का स्वभाव, जो दृष्टि डालते हैं उनका ही प्रभाव होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है, मतलब कमतर होते जाता है। अधिकांश में लग्न का, राशि का, नक्षत्र का, और फिर कम क्रम में देखे जाए तो दृष्टि वालों का। इस प्रकार से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपने ग्रह पर बैठे और अपने ग्रह पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और लग्न और राशि से अपने देखिए कि क्या आपका स्वभाव भी बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ उससे कितना प्रतिशत मैच खा पा रहा है। और अगर कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में अवश्य भेजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी कह देता हूँ, आज कह रहा हूँ। और वीडियो को देखते रहिए, देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।